वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं व्हेन आई गेट होम माय वाइफ ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी डेड। तो मूवी की शुरुआत में जन नाम का एक सिंपल सा आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी चे के साथ टोक्यो में रहता है। जन का मानना है कि अगर किसी शादीशुदा जोड़े की शादी बिना किसी मुसीबत के 3 सालों तक चल जाए, इसका मतलब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं और उनकी जोड़ी को भगवान ने बनाया है। जन की पहली शादी 3 सालों में टूट गई थी, इसीलिए चे के साथ शादी करने से पहले उन दोनों ने समझौता किया होता है कि अगर 3 साल बाद भी उनके बीच चीजें ठीक रहेंगी तो ही वे अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और अगर दोनों में से किसी एक को महसूस होगा कि हमें इस शादी को खत्म कर देना चाहिए, तो दोनों को इस बात के लिए मानना ही पड़ेगा और शादी तोड़कर अपने अपने रास्ते पर निकलना होगा। दोस्तों, क्या आप भी जन के 3 साल वाले लॉजिक से सहमत हो? कमेंट करके बताइएगा। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो जन और चे की तीसरी सालगिरह आने वाली है और जन इस बात को लेकर काफी चिंता में है कि अब आगे क्या होगा। अब ऐसी चीजों को सोचते हुए जन अपने घर पहुंचता है। वो घर की घंटी बजाता है लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं आता। ये काफी अजीब होता है क्योंकि चे हमेशा दरवाजा खोलने के लिए फटाफट आ जाती है। अब जन दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके अंदर चला जाता है, लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। चे जमीन पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब जन अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी प्यारी चे को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता। अब अपनी बीवी को खोने के डर से वो चे के साथ गुजारे सारे अच्छे दिन याद करता है। उसको याद आता है कि उनकी शादी वाले दिन चे ने बोला था कि जन, तुम मुझसे पहले भगवान के पास मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अब कुछ ही सेकंड्स बाद जन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन अचानक ही उसके पैरों को चे पकड़ लेती है और फिर पता चलता है कि चे तो मजाक कर रही थी। बेचारा डरा हुआ जन अपनी पत्नी की तरफ घबराते हुए देखता है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी हंसते हुए पूछती है, क्या तुम सच में डर गए थे? जब जन कोई जवाब नहीं देता तो चे बड़े आराम से बोलती है, चलो अब आप जल्दी से रसोई में जाकर खाना खा लो। फिर थोड़ा ठीक महसूस करने के बाद अब जन अपनी पत्नी से इस बारे में मजाक भी करने लगता है कि तुमने केचप का इस्तेमाल खून के लिए किया है ना। दोनों हंसते हैं और चे जन का मजाक भी उड़ाती है कि जब मैं बेहोश हो रखी थी तब तुम कैसे कर रहे थे, है ना। और इस सब की वजह से खाना खाते हुए दोनों का मूड बहुत ही अच्छा रहता है। अगली सुबह चे बोलती है कि जन, काम पर जाने से पहले तो मुझे किस दो ना। इसके जवाब में जन बोलता है, देखो हमारी नई नई शादी थोड़ी ना हुई है, ये तो चापलूसी है। हालांकि चे ऐसा कुछ नहीं मानती और जल्दी से अपने पति को जोर से गले लगा लेती है। वो बोलती है, हमें नहीं पता कि आज के दिन क्या क्या होगा और हो सकता है कि यह हमारी आखिरी बाई हो, इसलिए हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। बाहर जाते हुए जन कचरे से भरा थैला कूड़ेदान में डाल देता है। अब साफ सफाई करने वाली एक औरत उस कचरे की थैली को देखती है और उसको खून से भरे कपड़े दिखाई देते हैं। वो औरत मान लेती है कि जन अपने घर में कोई खतरनाक काम कर रहा है। अब ऑफिस में जन अपने साथ काम करने वाले सानू नाम के एक आदमी को बताता है कि कैसे चे ने उसके साथ तो मजाक किया। अब सानू बोलता है कि वाह, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छा मजाक करती है, काश मेरी पत्नी भी मजाकिया होती। अब जन सोचता है कि चे ने पक्का ये इसीलिए किया होगा क्योंकि वो देखना चाहती थी कि मैं उससे सच में प्यार करता हूँ कि नहीं। अब बाद में शाम के समय दिखाते हैं, चे खाना बना रही होती है और उसको जन का मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद चे ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसके दिमाग में कोई शरारत चल रही हो। वो अपने अगले मजाक के लिए बिल्कुल तैयार होती है। कुछ मिनट्स बाद ही जन घर के अंदर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर लेटी हुई है। अब की बार चे का सर असली दिखने वाले मगरमच्छ के मुंह में है। वो दिखाना चाहती है कि उसको मगरमच्छ ने खा लिया है। फिर जन भी इस खेल का हिस्सा बन जाता है और चे को बचाने का नाटक करते हुए उसका सर उस मुंह से बाहर निकालता है। फिर चे उसकी जान बचाने के लिए ड्रामा करती है। वो अपने पति का शुक्र अदा करते हुए गले लगा लेती है और बोलती है, चलो अब हमें खाना खाना चाहिए। इसके बाद चे रोज ही मरने वाला खेल खेलती है और हर बार कोई ना कोई अलग से मरने का ड्रामा करती रहती है। एक दिन वो काम वाली बनने का ड्रामा करती है जो कि किसी झगड़े का हिस्सा बनने पर मर गई है। इसके बाद वो फौजी बनने का ड्रामा करती है जिसको दुश्मनों ने बंदी बना लिया है और आखिर में वो फौजी मारा जाता है। लेकिन जन को सबसे ज्यादा वाला ड्रामा पसंद आता है जिसमें चे ऐसा ड्रामा कर रही है जैसे कि उसके सर में किसी ने तीर डाल दिया हो। अब उसको अपनी पत्नी की कलाकारी बहुत पसंद आती है, लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ रोज रोज ऐसे मजाक देखकर अब जन तंग आ चुका है। जन को समझ नहीं आ रहा होता है कि चे ऐसा क्यों करती है, वो भी रोज। और अब जैसा कि उनकी तीसरी सालगिरह भी पास आने वाली है तो जन को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। एक दिन वो दोबारा कचरे से भरी थैली फेंक रहा होता है जिसमें ज्यादातर वही सामान होता है जो चे अपने नाटक के दौरान यूज करती है। फिर साफ सफाई करने वाली औरत थैले को खोलकर देखती है और उसके अंदर उसको खून से भरा हुआ चाकू मिलता है। अब वो मोटी औरत सभी के सामने इस बात को लेकर ड्रामा शुरू कर देती है और तब जाकर शांत होती है जब उसको जन बताता है कि चाकू पर खून नहीं केचप लगा हुआ है।
अब एक और बार दोबारा जन अपने दोस्त सानो को अपनी टेंशन के बारे में बताता है, जिसके जवाब में सानो बोलता है तुम अपनी पत्नी चे को कुछ दिनों के लिए उसके माँ बाप के पास भेज दो। इसके बाद जुन बताता है कि वो और चे पहली बार कैसे मिले थे। अब पुराना समय दिखाया जाता है जहाँ जन शिजुओका शहर में बिजनेस से जुड़ी एक मीटिंग करने गया है, लेकिन वापस घर आने की बस को मिस कर देता है और तभी चे बस का पीछा करते हुए जन को देख लेती है और मिलकर बोलती है आप मेरे पापा के रेस्टोरेंट में आ सकते हो। वैसे तो चे सुंदर लड़की है, लेकिन जन को इस बात से ज्यादा चे का हंसमुख मिजाज पसंद आता है। जब चे सिर्फ 5 साल की थी तब उसकी माँ मर गई थी, लेकिन उसने अपना दुख लोगों को कभी नहीं दिखाया। अब कहीं जाने से पहले चे अपनी इच्छा के बारे में बताती है, कहती है कि मैं टोक्यो में इस जगह की टेस्टी मिठाई खाना बहुत पसंद करती हूँ, जिसके जवाब में जन चे को टोक्यो में आने को बोलता है और अब प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। सानो इस कहानी को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जन देखता है कि अब की बार चे एक बूढ़े आदमी के जैसे बनी हुई है, जो कि एक जंग के दौरान मारा गया है। इस बार चे ने काफी सारे तीरों का इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि पिछली बार जन ने उसकी काफी तारीफ की थी। अब जन भी चे के खेल का साथ देता है और अपनी पत्नी की मौत पर रोने का ड्रामा करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसको रोने का ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सच में रो जाता है जब उसको पता लगता है कि चे ने इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और वो भी ऐसे बर्बाद कर रही है। अगले दिन वो सानो को बोलता है मैं अपनी पत्नी के खेल में उसका साथ देने वाला हूँ, क्या पता ऐसा करने से वो ये सब ड्रामा बंद कर दे। अब घर पहुंचकर जब वो देखता है कि उसकी पत्नी को एलियंस ने पकड़ लिया है, तो वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा ड्रामा करता है और एलियंस की खूब पिटाई करता है। हालांकि ये सब भी चे को नहीं रोक पाता। ऐसा होने की जगह चे जन के लिए ड्रामा की लाइंस और लिख देती है और बोलती है अगली बार अच्छे से एक्टिंग करना। अब अगली बार चे मरे हुए वैम्पायर की एक्टिंग करती है, जिसको जिंदा करने के लिए छाती में घुसा खंजर निकालना पड़ेगा। जन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि उसको करने को बोला गया है और इसके दौरान चे उसको काट लेती है। इसके बाद चे जूलियट बनने का ड्रामा करती है, जिसको ठीक होने के लिए रोमियो की मदद चाहिए। फिर पहले की तरह ही जन रोमियो की एक्टिंग करता है और अपनी जूलियट को वापस ठीक कर देता है और इस तरह वो ऑफिस में अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता और बताता है मुझे तो आजकल घर जाने में थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है। अब ये सुनकर सानो अपने दोस्त को थोड़ा दिलासा देता है। फिर एक दिन के लिए चे के खेल से छुटकारा पाने के लिए जन अपने दोस्त सानो और उसकी पत्नी को खाने पर बुलाता है। दिन के आखिर में सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ सानो की पत्नी युमुको भी आई होती है। अब बातचीत करते हुए युमुको चे से पूछती है तुमने जन से शादी करने का फैसला क्यों लिया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चे के पापा के रेस्टोरेंट से वापस आने के बाद दोनों टोक्यो में मिलते हैं। टोक्यो के जिस रेस्टोरेंट में चे हमेशा से जाना चाहती थी, जन उसको वहाँ लेके जाता है। टोक्यो में घूमते वक्त चे को एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी फेवरेट वेफर केक्स बेच रहा होता है। अब चे उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे जन को भी भागना पड़ता है। अब केक बेचने वाले आदमी के पास एक ही केक बचा हुआ है। फिर चे केक के 2 हिस्से करती है और दोनों में बांट देती है। इसके दौरान जन बोलता है तुम्हें ये केक काफी पसंद है ना, इसलिए तुम बड़ा वाला हिस्सा रख लो। जन की यही बात चे को बहुत पसंद आई थी और इसीलिए उसे जन से प्यार हो गया था। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं। घर वापस जाते हुए जन को दोबारा अपनी पत्नी से थोड़ा और ज्यादा प्यार हो जाता है। दोनों साथ में चांद को देखते हैं और उसकी सुंदरता की बातें करते हैं। एक दिन घर जाते हुए जन का ध्यान एक पर्चे पर जाता है जिसमें कपड़े धोने वाली किसी जगह पर कोई नौकरी के लिए जगह खाली लिखी हुई है। जन सोचता है कि अगर चे काम करने लगेगी तो उसके पास अपने खेल के लिए समय नहीं होगा, इसलिए जन अपने साथ पर्चा लेके जाता है। अब की बार चे अपने पति का स्वागत करती है और उसने इजिप्शियन रानी के कपड़े पहने हुए हैं और एक ताबूत में है। सारे ड्रामे के बाद चे बोलती है चलो अब खाना खाने चलते हैं। अब जन चे को उसी नौकरी के बारे में बताता है जिसका जन को पर्चा मिला था। शुरू में वो इस नौकरी के बारे में थोड़ी उलझन में होती है, लेकिन आखिर में नौकरी करने के लिए हाँ बोल ही देती है। अब अगले दिन चे एक बूढ़े अंकल के साथ कपड़े धोने वाली दुकान में काम करने लगी है, लेकिन फिर भी चे अपना मजाक बंद नहीं करती। वो मजाक किए ही जाती है। वो शाम को अभी भी मरने वाला खेल खेलती है, ड्रामा करती है, सब कुछ करती है। वो ड्रामा करती है कि उसको बैंक लूटने वाले एक आदमी ने मार डाला है। अब जन इस सब से बिल्कुल तंग आ चुका है और आखिरकार अपनी पत्नी को बधाई देता है मैं तुम्हारा खेल देखकर अब थक चुका हूँ। अगले दिन चे सानो की पत्नी युमिको के साथ घूमने जाती है। चे को पता लगता है कि पिछले 6 सालों से युमिको और सानो बच्चा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। युमिको और सानो के बीच का रिश्ता कुछ समय से वैसे बेकार चल रहा है, इसलिए चे उसको कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे उनका रिश्ता सही रहे। अब जन अपनी पत्नी के लिए फूल और उसका फेवरेट केक लेकर आता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अभी भी एक भूत बनने का नाटक कर रही है और अपनी कब्र से बाहर निकलती है। अब जैसे वो केक देखती है तो बड़ी खुश होती है। केक लाने के लिए चे जन को गले लगाती है और फिर अच्छा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब छुट्टी वाले दिन भी चे एक रोबोट बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन
जन उसका मजाक अब जबरदस्ती खींच लेता है। क्या करे, उसको करना पड़ता है। इसके बाद जन को एक खत मिलता है जो कि उसकी पुरानी पत्नी ने भेजा है। जन की पहली वाली पत्नी जन से मिलना चाहती है। अब एक दिन जन और चे सानो और उसकी पत्नी को खाने पर बुलाते हैं। तभी यूमिको का ध्यान उस नकली मगरमच्छ पर जाता है और उसको बहुत पसंद आता है। पता लगता है कि यूमिको को मगरमच्छ बहुत पसंद है और इस बात से उसका पति सानो भी हैरान हो जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी सानो बोलता है, हम आदमियों को अपनी पत्नियों से कुछ समय के लिए अलग रहना जरूरी है, हमें भी अपने लिए टाइम चाहिए होता है भाई। अब ये बात यूमिको को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो सानो के साथ बहसबाजी करने लगती है। फिर यूमिको को अच्छा महसूस कराने के लिए चे बोलती है, यूमिको आप मेरा नकली मगरमच्छ साथ लेके जा सकती हो, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पंजे में हराना पड़ेगा। और फिर यूमिको जीत जाती है, क्योंकि एक समय पर यूमिको कराटे सीखा करती थी। वो खुशी के साथ अपने मगरमच्छ को घर लेके जाती है। सानो को बुरा लग रहा होता है कि उन दोनों की शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी की पसंद को नहीं जानता। अब एक दिन घर पहुंचकर जन देखता है कि चे एक इंसान की एक्टिंग कर रही है जो कि साल 2050 से आया है। पहले कुछ मिनट्स के लिए तो जन भी चे का साथ देता है और भविष्य के बारे में कुछ सवाल करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूछता है, मुझे तुम्हारे इस खेल को बंद करने के लिए क्या करना होगा। अब चे चुपचाप वहां से चली जाती है और इस बात का हिसाब लगाने लगती है कि उन्हें भविष्य में कितने दिन साथ गुजारने हैं, यानी कि लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। अब जन चे के पास जाकर पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन चे कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद यूमिको चे को बताती है, मैंने और सानो ने तय कर लिया है कि हम अपना रिश्ता यहीं खत्म कर देंगे और अलग अलग रहेंगे। वो आगे बोलती है, चे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे बोलने पर ही मैंने और सानो ने इस बारे में बात की और तब जाकर हम एक दूसरे को बता पाए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जन और सानो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और इस बारे में बात करते हैं। सानो बोलता है कि तलाक लेना एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मैं यूमिको के लायक नहीं हूँ। वो किसी बहुत अच्छे इंसान की पत्नी बनने लायक है जो कि यूमिको पर ध्यान दे सके। अब जन बोलता है, भाई मेरी पहले वाली पत्नी एक बार 2 हफ्तों के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने बोला मैं तलाक लेना चाहती हूँ। रात होने तक जन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है, इसलिए चे उसको लेने के लिए आती है। अगले दिन जन और चे को पता लगता है कि चे के पापा को हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया है। दोनों जल्दी से उसी शहर के लिए निकल जाते हैं जहां उसके पापा रहते हैं और भगवान की दया से चे के पापा बिल्कुल सही सलामत होते हैं। फिर चे अपने पापा से मिलती है, लेकिन बाद में वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। जब चे कमरे में नहीं होती तब उसके पापा जन को बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता है चे आखिरी बार अपनी माँ के मरने पर रोई थी। वो साथ ही बोलता है, एक रात चे ने मुझे रोते हुए देख लिया था, तब मैं अपनी मरी हुई पत्नी की फोटो को देख रहा था। अगले दिन से जब भी मैं काम से घर वापस आता था तो चे घर में कहीं भी छुप जाती थी। शुरू में तो मुझे बहुत ही अजीब और साथ ही काफी बुरा भी लगता था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और तब से वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिससे वो प्यार कर सके, जो उसको प्यार कर सके और दोनों खुश रह सके। और अब जाकर जन को रियलाइज होता है कि चे जो रोज ये नाटक करती थी वो इसलिए करती थी ताकि मैं खुश रह सकूं, वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए किया करती थी। अब बाद में दोनों एक पार्क में जाते हैं जहां जन चे को प्रपोज करता है। दोनों पूरा दिन साथ में बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों टोक्यो पहुंच जाते हैं। चे अपनी दुकान से छुट्टी लेकर वापस घर आती है और देखती है कि जन जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा है। चे बहुत ज्यादा डर जाती है और जन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जन भी मस्ती कर रहा है। जन भी बोलता है, बेबी हमें खाना खाना चाहिए चलो, लेकिन ऐसे डराने के लिए चे जन से गुस्सा ही हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक लड़का और एक लड़की दोनों हर मोमेंट में एक ही फीलिंग्स को शेयर करते हैं, यानी कि अगर लड़के को बुरा लग रहा है तो लड़की को भी बुरा लगेगा, लड़के को रोना आता है तो लड़के को भी रोना आता है। आखिर इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, जानने के लिए देखिए लव ईट एंड किल सीरीज। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।